एक औरत थी, वह बहुत ठगनी थी। अपनी चालाकी से लोगों को ठगना उसके लिए बाएं हाथ का खेल था। वह चुटकियों में लोगों को बेवकूफ़ बना देती थी। एक बार वह एक गली से गुजर रही थी। उसे एक सभ्य पुरुष आता दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने किसी मित्र का पता उससे पूछा। बातों बातों में ठगनी ने जान लिया कि वह धनी व्यापारी है और व्यापार के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा है। ठगनी ने स्वयं को उस मित्र की बहन के रूप में प्रस्तुत किया और पता बताने के बहाने गलियों में इधर उधर घुमाने लगी। कुछ ही देर में व्यापारी को ठगनी की बातों में यकीन हो गया कि वह उसके मित्र की बहन है और अपने धन का एक बड़ा थैला उसके हाथ में पकड़ा दिया। दोनों साथ साथ चल रहे थे। तभी एक पतली सी गली में घर को देखकर ठगनी गली में घुस गई। व्यापारी भी गली में घुस गया। एक घर का दरवाजा खुला देखा, ठगनी उसमें घुस गई और व्यापारी भी अंदर चला गया। घर में घुसकर ठगनी कहीं नजर नहीं आई। व्यापारी ने अपने मित्र को आवाज लगाई, परंतु वहां कुछ दूसरे लोग निकलकर आ गए। उस नाम का कोई व्यक्ति वहां नहीं रहता था। व्यापारी ने बताया कि वह स्त्री उसे मित्र की बहन बताकर यहाँ लाई है। लोगों ने व्यापारी को झूठा बदमाश लुटेरा समझकर पीटना शुरू कर दिया। फिर भी व्यापारी को ठगनी कहीं दिखाई नहीं दी और पिटकर ठगनी को ढूंढता हुआ वापस आ गया। उसने रुपयों से भरा थैला जो पकड़ा दिया था, परंतु ठगनी कहीं नहीं मिली। दरअसल ठगनी घर में घुसते ही दरवाजे के बगल में खड़ी हो गई थी और व्यापारी के भीतर घुसने पर तथा लोगों से बातचीत करने के बीच मौका पाकर धन लेकर चुपचाप खिसक गई थी। अब ठगनी ने एक बड़े बिजनेसमैन को लूटने की योजना बनाई। उसने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदकर पहने और बाजार में बग्घी पर बैठकर निकल गई। बिजनेसमैन की दुकान पर एक स्त्री की गोद में बच्चा देखकर उसे खिलाने लगी। बच्चा उसकी गोद में आ गया। ठगनी ने कहा कि वह सामने वाली दुकान में कुछ जेवर खरीदने जा रही है, तब तक बच्चा उसके पास ही खेलता रहेगा। बच्चे के माँ बाप सामने की दुकान पर ही थे। बच्चे को साथ ले जाने की अनुमति दे दी। माँ बाप ने देखा कि ठगनी बिजनेसमैन की दुकान में जा रही है और उन्होंने सामने की दुकान से उसे अंदर जाकर बैठते देखा तो सोचा कि बच्चे को अभी ले लेंगे। भीतर जाकर ठगनी खुद को बहुत बड़ा रईस बताकर बिजनेसमैन से महंगे महंगे ढेरों आभूषण दिखाने को कहने लगी। कुछ ही देर में ठगनी ने कहा कि उसके पति अगली दुकान पर है, वह उन्हें जेवर पसंद करवाकर अभी लाती है। बिजनेसमैन ने जेवर ले जाने से मना किया तो ठगनी ने कहा, ठीक है, मेरा बच्चा आपके पास यहीं पर है और मेरी बग्घी आपकी दुकान के सामने खड़ी है। बिजनेसमैन ने सोचा कि औरत अपना बच्चा लेने तो जरूर आएगी। ठगनी को जेवरों के डिब्बे ले जाने की इजाजत दे दी। कुछ देर तक ठगनी के न आने पर बिजनेसमैन को फिक्र होने लगी। इतने में बच्चा रोने लगा। सामने की दुकान से माँ बाप दौड़े दौड़े आए और बच्चे को गोद में उठाने लगे। बिजनेसमैन गुस्से में बोला, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? बच्चे की माँ को तो आने दो। माँ बाप के समझाने पर भी बिजनेसमैन नहीं माना, परंतु बच्चा उनके पास जाकर चुप हो गया तो बिजनेसमैन को मानना पड़ा। फिर उन्होंने बग्घी वाले से पूछा कि उनकी मालकिन कहाँ है और कितनी देर में आएगी। बग्घी वाले ने बताया कि एक स्त्री ने किराए पर ये बग्घी ली थी और अंदर बिजनेसमैन की दुकान पर गई थी। वह उसी स्त्री का इंतजार कर रहा है। इतनी जांच पड़ताल करते बहुत देर हो चुकी थी और ठगनी जेवर लेकर बहुत दूर जा चुकी थी। अब ठगनी को अगले शिकार का इंतजार था। एक दिन उसने एक योजना बनाकर अच्छे पकवान व मिठाई बनाई। फिर साधारण कपड़े पहनकर खेतों में काम करने चली गई। उधर से उसने एक राहगीर को धन ले जाते देखा तो कुछ विचार कर उससे मीठी भाषा में बोली, भैया इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? वह बोला, शहर जा रहा हूँ, अपनी दुकान के लिए कुछ माल खरीदना है। भैया अभी तो बड़ी धूप हो गई है, यहीं पास में मेरा घर है,
वहां चलकर पानी पीकर चले जाना। वह व्यक्ति राजी हो गया तो ठगनी ने हाथ में एक बिल्ली लेकर जोर से कहा, जाओ घर पर रसोइये से कहना मेहमान आए हैं। उसका अकेले का नहीं, मेहमान का भी खाना बना है। हाँ, खाने में कड़ी चावल जरूर हो, मिठाई में हलवा और गुलाब जामुन जरूर हो। ये कहकर ठगनी ने बिल्ली को जमीन पर छोड़ दिया। बिल्ली बहुत तेज भागी और कुछ ही सेकंड में आंखों से ओझल हो गई। थोड़ी देर बातचीत के बाद ठगनी राहगीर के साथ घर की ओर चल दी। घर जाकर ठगनी ने राहगीर को घड़े का ठंडा पानी पिलाया और वह सब पकवान राहगीर के आगे रख दिए जो उसने बिल्ली को बताए थे। राहगीर ये सब देखकर हैरत में पड़ गया। इतने में ठगनी भीतर के कमरे में बिल्ली को हाथ में लेकर आ गई और भोजन करते समय राहगीर से बातें करने लगी। राहगीर को बिल्ली देखकर लालच आ गया। वह सोचने लगा कि उसे भी अपनी दुकान से घर कितनी ही बातें भिजवानी होती हैं। ये बिल्ली उसके बहुत काम आएगी। वह ठगनी से बोला, मैं ये बिल्ली खरीदना चाहता हूँ। ठगनी बोली, ये तो बहुत काम की बिल्ली है, मैं इसे नहीं बेच सकती। मेरे पास एक यही तो बिल्ली है जो मेरी देखभाल करती है, मैं इसे तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। राहगीर ठगनी की खुशामद करने लगा। मेरे पास 500 अशर्फियाँ हैं, तो इस बिल्ली के बदले में 100 अशर्फियाँ ले लो। ठगनी नहीं मानी तो धीरे धीरे 400 फिर 700 अशर्फी तक बात पहुंच गई। राहगीर को अब बिल्ली का सौदा सस्ता लगने लगा कि बरसों तक नौकर का काम करेगी। राहगीर ने सोचा कि मैं दुकान का सामान फिर खरीद लूंगा, इस बार तो मुझे बिल्ली ही खरीदना है। वह 500 अशर्फियाँ तक देने को तैयार हो गया तो ठगनी बोली, खूब सोच समझ लो, मैं एक बार मोल भाव करके चीज वापस नहीं लेती। राहगीर ने कहा, ठीक है, और ये 600 अशर्फी देकर बिल्ली लेकर चला गया। अपने गांव जाकर उसने गांव के बाहर से ही बिल्ली को छोड़ते हुए जोर से कहा, घर जाकर कहना मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मक्के की रोटी सरसों का साग बना ले। फिर वह रास्ते में कुछ काम करता हुआ आधे घंटे में घर पहुंचा तो वहां बिल्ली पहुंची ही नहीं थी, ना ही उसकी पसंद का खाना बना था। उस राहगीर को बहुत गुस्सा आया कि आखिर बिल्ली गई कहाँ। उसने अपने जिस मित्र को बताया कि वह ऐसी बिल्ली लाया था, वह उसका मजाक बनाता। उसने सोचा लौट कर उस औरत की अकल ठिकाने लगाई जाए। उसने ठग लिया था। वह ठगनी के घर पहुंचा तो बिल्ली देखकर चौंक गया कि ठगनी अपनी ठगी जानती थी। उसने एक जैसी कई बिल्लियां पाल रखी थी। वह जानती थी कि राहगीर वापस जरूर आएगा। राहगीर ने जो ही क्रोधित होकर बिल्ली के बारे में पूछा, ठगनी बोली, तुमने बिल्ली को अपना पता बताया था? राहगीर बोला, नहीं। तो ठगनी ने कहा, तभी बिल्ली यहाँ वापस आ गई, इसे ले जाओ। राहगीर को ठगनी की बात सच लगी और उसने बिल्ली ले ली। राहगीर इस बार एक मित्र को साथ भी ले गया था। उन दोनों ने देखा कि ठगनी के आंगन में एक पेड़ लगा है जिसमें पैसे ही पैसे लगे हैं, और ठगनी ने 4 रुपए तोड़े और घर के भीतर चली गई। दोनों मित्रों को पैसों का पेड़ देखकर लालच आ गया। वह ठगनी से बोले, ये कौन सा पेड़ है? ठगनी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का लगता है? दोनों मित्र बोले, पैसों का। ठगनी हंसने लगी। दोनों ने कुछ देर बाद देखा कि उसमें से पैसे और भी ज्यादा हो गए हैं। वह सोचने लगे कि जैसे नई कलियां फूल बनती जाती हैं वैसे ही नए पैसे उगते जाते हैं। वह ठगनी से वह पेड़ मांगने लगे। ठगनी ने साफ इनकार कर दिया। राहगीर सोचने लगा कि यदि ये पेड़ मिल जाए तो व्यापार का सारा घाटा पूरा हो जाएगा, और पेड़ लेने की जिद करने लगे। दोनों मित्रों ने अपने साथ लाया सारा धन देकर पेड़ खरीद लिया। शर्त के मुताबिक ठगनी ने पेड़ में पहले से लगे सारे पैसे तोड़ लिए। दोनों मित्र पेड़ लेकर घर पहुंचे। घर तक पहुंचते पहुंचते पेड़ मुरझा गया। उन दोनों ने उस पेड़ की खूब सेवा की, पानी दिया, परंतु न पेड़ हरा हुआ ना ही उसमें पैसे निकले।
ढूंढने पर ठगनी का कहीं पता न लगा। ठगनी को बहुत ढूंढा, परंतु वह चकमा देकर कहीं दूर जा चुकी थी। इसलिए कहा गया है कि किसी की अनजान बातों में यूं ही नहीं आना चाहिए। कौन जाने वह तुम्हें ठग ही रहा हो। तो दोस्तों, आपको ये ठगनी महिला की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।